नमस्कार, काल ठोक के बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं अदिति त्यागी। क्या मुगलों को टारगेट करना, बाबर से लेकर औरंगजेब तक को टारगेट करना मुसलमानों को टारगेट करने जैसा है? क्या मुगलिया सल्तनत की निशानियों को टारगेट करना मुसलमानों को उनकी नमाज से रोकना है? सवाल यह भी है कि ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के मुद्दे पर छिड़ी बहस और कोर्ट कचहरी की कवायद अब इस मोड़ पर आ गई है। बहस कैसे यहां तक आई है और इन मामलों में क्या कुछ हुआ है, पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं आज का हमारा पोल क्वेश्चन क्या है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, वो तस्वीरें वापस आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सवाल यह है कि मुगल विरोध के नाम पर मुस्लिम निशाना, ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी का है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपका जवाब हाँ या ना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुगल विरोध के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि मुसलमान किराएदार नहीं, हिस्सेदार हैं। तो क्या इस आरोप से आप इत्तेफाक रखते हैं? अपना जवाब gnews.com/वोट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपकी रिपोर्ट दें। क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? आदेश ये आया है कि पोषणीयता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। किसी की जीत किसी की हार नहीं है, कानून का मसला है। कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस है। जो हमने मांग की थी कि कमीशन रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएं, इसलिए कमीशन रिपोर्ट पे 1 हफ्ते का समय दिया दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने। यानी इतने दिन हो गए, यहाँ पे 46 बरस हो गए, तो कभी किसी ने नहीं कहा। क्योंकि यहाँ नमाज होती आ रही थी, उसका सबूत है बहुत सारा हमारे पास। तो यहाँ तो कोई बंद ही नहीं हुआ। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। If a place of protection has continued for 800 years without any disruption, then that should continue. तो जल्दी से आपको सबसे पहले आज की जो बड़ी खबरें हैं वो बता देते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत 26 मई को सुनवाई करने जा रही है। बड़ा अपडेट आपके लिए ये, कोर्ट पहले मुस्लिम पक्ष की वो याचिका सुनेगा। आपको याद होगा जिसमें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला गया था, उसका वायलेशन करार दिया गया है हिंदू पक्ष द्वारा जो याचिका फाइल की गई है। तो यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11 वाली जो उसकी एप्लीकेशन है उस पर डीजे सुनवाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे 26 मई को। दूसरा मामला आपको बता देते हैं, कुतुब मीनार का मामला भी आज कोर्ट में था, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका पर आज एएसआई ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में ये कहा कि कुतुब मीनार संरक्षित इमारत है, इसमें इबादत की इजाजत नहीं है। वही कुतुब मीनार कैंपस में मौजूद मस्जिद के इमाम ने ये दावा कर दिया कि 40 साल से वहां नमाज पढ़ी जा रही है, जिसे अब एएसआई ने रोक दिया है। तो मंदिर, मस्जिद और मीनारों की इस बहस को असदुद्दीन ओवैसी अलग ही ट्रैक पर ले गए, अलग ही एंगल उन्होंने दिया। वो एक तरफ ये कहते हैं कि मुगलों और मुसलमानों में बहुत फर्क है, मुसलमानों को मुगल नहीं दरअसल सूफी थे जो भारत लेकर आए थे। फिर वो ये कहते हुए भी तंज करते हैं कि मुगलों की बीवियां तो पूछिए कौन थी, यानी वैसी मुगलों से पल्ला भी झाड़ते दिखाई देते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी हिमायत में भी खड़े हो जाते हैं। ताल ठोक के हमारी बड़ी बहस इन सवालों के साथ कि औरंगजेब की खता पर क्या सियासी मजा लिया जा रहा है, क्या सियासत को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है। ज्ञानवापी टू कुतुब मीनार कितने रण, क्योंकि ये पूरी लड़ाई जो है ये रुकेगी कहां जाकर? मंदिर मस्जिद पर आर पार होगा क्या? क्योंकि आप बीते दिनों में देखिए तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी जो है वो मुगलिया निशानियों को टारगेट करती आई है। तो क्या मुगलिया निशानी जो है, मुगलों की जो निशानी है, उन्हें टारगेट किया जाएगा, उनका पैकअप हो जाएगा? और बड़ा सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहा है उसके मुताबिक ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि निशाना मुगल है या फिर मुसलमान हैं। और साथ ही कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो असदुद्दीन ओवैसी का ही स्टेटमेंट है
और असदुद्दीन ओवैसी महंगाई के बहाने केंद्र सरकार पर किस तरह से हमला बोल रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वो कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं। दरअसल वो कहते हैं कि मुगल जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार पर ये तंज किया है उन्होंने। सुनिए जरा। मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूं। जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के जिम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे, शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क यह है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता, और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और खूबसूरत बनाया गया। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नुपुर शर्मा हैं, कलीमुल हफीज हैं। AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अमीर जमई है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मुस्लिम धर्मगुरु शेख अलीमुद्दीन असदी हमारे साथ हैं, और AIM कलीमुल हफीज तो हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो नुपुर शर्मा आपसे है, और आपसे सवाल ये है कि टारगेट पर कौन है? असदुद्दीन ओवैसी तो ये आरोप लगा रहे हैं मुगलों के निशाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये उनका मैं कहूँगी, नमस्कार अदिति जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। ये ओवैसी जी का भ्रम है, और वैसे भी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, जो केवल और केवल 19% मुसलमानों के वोट में ही अपने दिलचस्पी दिखाते हैं, उन्हें अपने धर्म के आगे कुछ और नजर थोड़ी ना आएगा। आपने अभी देखा नहीं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जब परसों ही एक बयान दिया कि किस तरीके से सरकारी जो पैसा जा रहा था मदरसों में, और वैसे भी अगर आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं और सेक्युलर अगर देश मानते हैं, तो सरकारी पैसा कैसे जा सकता है किसी भी धर्म की पढ़ाई लिखाई करवाने में? तो उसमें जब उन्होंने कहा कि मदरसे नहीं चलने चाहिए, उन्होंने बंद करके दिखाई बाकायदा। जो उन्होंने कानूनी तौर तरीके से ये मदरसों के ऊपर जो फंडिंग जारी थी इसको बंद किया, ये गुवाहाटी के उच्च न्यायालय ने इसको अपहोल्ड करते हुए सही माना है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो कानून कह रहा है देश का। अब वो कुछ कहते हैं तो उसके बदले में क्या कहा ओवैसी जी ने, आपने सुना कि ये हमारे जो मदरसे हैं ये शाखाओं से बेहतर हैं, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाते हैं, एम्पैथी सिखाते हैं भाई साहब, लेकिन वो पढ़ाई तो नहीं सिखाते जिससे कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, जिससे किसी का IIT IIM में एडमिशन हो जाए। तो उनका माइंडसेट रिग्रेसिव है ओवैसी साहब का। वो चाहते हैं कि वो तालीम और वो सब नमाज करते हुए वो बच्चे निकले जो बाकी मदरसों में ही जाके फंस जाए, जिनको कहीं बाहर नौकरी ना मिले, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ ना सके। वो चाहते हैं कि रिग्रेसिव रहे। खुद तो लंदन जाके बैरिस्टर बन गए, खुद के बच्चे कभी मदरसे में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन दूसरे मुसलमानों के बच्चों को वो भ्रमित करके वो एक तरफा ले जाना चाहते हैं, या तो तुम सुसाइड बॉम्बर बन जाओ या तो तुम आतंकी बन जाओ, तीसरा तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे जो था वो ये था कि टारगेट मुगल है या टारगेट मुसलमान है? हमारा टारगेट कुछ नहीं है अदिति जी, हमारा टारगेट ये है कि जो भी सिविलाइजेशनल रॉन्ग हुआ है, जो भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक गलतियां हुई हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, बाकी कोर्ट कचहरी जाने। इस पूरे मामले में प्राइवेट पार्टीज हैं और ऑपोजिशन पार्टीज भी अन्य हैं, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी दखल अंदाजी नहीं कर रही है। लेकिन कैसा लगेगा अगर ओवैसी जी के घर के अंदर जाके जो आज बीजेपी की कानून के हिसाब से भी, ठीक है नुपुर शर्मा, मैं इस आरोप पर वापस लौटूंगी। कलीमुल हफीज, मैं इसकी बात ये जवाब देना चाह रही हूं, मैं यही जवाब वापस भेज दूंगी। कमेंट ले लीजिए कलीमुल हफीज से, फिर वापस मैं आपको मंच दे रही हूं। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए जी। अदिति जी, मैं इसी चीज का जवाब देना चाह रही थी। कैसा लगेगा ओवैसी जी को
कल को उनके घर में घुसपैठिया आ गए, मारकाट मचा दी, बच्चों को जान से मार दिया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया और पुरुषों को भी जान से मार दिया और लूट मचा के वहां से निकल लिए और वहां पे अपना एक घर सा बना लिया और उस पर घुसपैठ कर दिया। उसे आज की आईपीसी के तहत भी क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। आज का कानून भी इसे गैर कानूनी गुनाह मानता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही होगा क्या? अगर आज की तारीख में ऐसे घुसपैठिए को अगर जेल हो सकती है, तो पुराने इतिहास में जहां पे हमारी संस्कृति को मिटाने का इतना बड़ा प्रयास किया गया, वो ऐतिहासिक गलती को सत्यता के पटल पे लाने में क्या दिक्कत है? अगर वो कोर्ट कचहरी कानूनी तरीके से हो रहा है तो ठीक है। कलीमुल हफीज, कानूनी तरीके से अगर हर बात हो रही है तो फिर दिक्कत क्या है? जी देखिए, मैं जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है मैं उनको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंचेस ने ये बात कही कि जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनको अब करेक्ट नहीं किया जा सकता और वो करेक्ट करने का भी ये फोरम भी नहीं है। और इनफैक्ट हमारी जो ऑनरेबल संसद है उसने कानून भी इसीलिए बनाया कि हमारी जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनको हम इस वक्त की जो मौजूदा जनरेशन है इससे बदला ना लें या आने वाली जनरेशन से बदला ना लें। लेकिन चूंकि आरएसएस और बीजेपी ना तो कानून की इज्जत करती है ना अपने संसद की इज्जत करती है, तो इसने तमाम ऐसे माहौल पैदा कर दिए हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के जो उसके शहरी हैं अपने भारतीय मुसलमान, उनसे बदला लिया जाए। आप मुझे बताइए कि अगर औरंगजेब ने कोई गलती की तो औरंगजेब की जो औलाद है बहादुर शाह जफर, उनकी कब्र पे तो मोदी जी फूल चढ़ाने जाते हैं। जी, मुसलमान से बदला लिया जाए, कैसे कह दिया आपने? मामला कोर्ट में है ना, है कि नहीं है? 26 तारीख को सुनवाई है या नहीं है? जी, मामला कोर्ट में। हाँ, तो फिर आप इस जजमेंट पर कैसे आ गए? ये क्यों कहते हैं आगे? भाई वो ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है, मामला कोर्ट में। हम भी तो कानूनी तौर पर इंतजार तो कीजिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपका सवाल क्या है? मैं जरा आधी बात सुन पाया हूं, आपने थोड़ा सवाल दोहराइए। सर, मैं ये कह रही हूं, एक तरफ आपने कहना शुरू कर दिया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैं आपसे कह रही हूं मामला कोर्ट में, तो इंतजार कर लीजिए ना। मुसलमान कैसे टारगेट हो गया अगर मामला कोर्ट में है? तो मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि कोर्ट ने खुद कहा ये कि हम हिस्टोरिक रॉन्ग्स को करेक्ट नहीं कर सकते, तो उस हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता आपके चैनल पे बोल रही हैं कि हम इसे करेक्ट करेंगे, तो ये संविधान का उल्लंघन भी कर रही है, ये देश की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ जा रही है। कानून की बात कर रही हैं जी, आप भी कानून की बात कर रहे हैं, आप दोनों कानून की बात कर रहे हैं, तो अदालत इसे सॉर्ट आउट करेगी, अदालत देखेगी। आप खुद जज क्यों बन जाते हैं? मेरा सवाल आपसे ये, नुपुर शर्मा से जवाब लीजिए, उसके बाद अमित जमाई, जल्दी जल्दी प्लीज। हम कहाँ जज बने? हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो महंगाई है हिंदुस्तान में, जिसमें बेरोजगारी आसमान पर है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के औरंगजेब की वजह से है। प्लीज सुन लीजिए। अदिति जी 5 सेकंड बोल सकती हूँ? अदिति जी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ इनसे, जनाब अगर आप जो बोल रहे हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ही निर्णय दे रखा है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कांट बी करेक्टेड, तो मुझे एक सवाल का जवाब आज दे दीजिए। ये मामला ज्ञानवापी परिसर का भी तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में गया था, और अगर ऐसा प्रेसिडेंट है तो फिर इंतजामिया की प्रेयर नंबर 1 टू पुट अ स्टे ऑन द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स एंड द सर्वे बाय एएसआई पे रोक क्यों नहीं लगा दी? आपकी प्रे, इंतजामिया पक्ष की प्रे पे रोक मानते हुए उस पे रोक क्यों नहीं लगाई? आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़, डॉक्टर चंद्रचूड़ ने इस सुनवाई को जारी रखने का आदेश क्यों दिया? अब आपने बहुत लंबा बोल दिया, मैं इसका जवाब दे दूं ना। अगर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय कहता तो कहता रोक लगाओ एएसआई सर्वे पे। नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अगर आपकी बात में कुछ भी आप तो एडवोकेट भी है ना, मैं इसका जवाब देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय निचले कोर्ट की सुनवाई भी रोकता, सुप्रीम कोर्ट और ने एएसआई उसे सुनने के लिए ट्रांसफर किया है, तो रोक क्यों नहीं लगाई? ना तो वो रिजेक्ट किए, आप ही कह रहे हैं ना उसको हमारी डिनाई किया है। उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने वो रिजेक्ट करते हैं तो आप हायर कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में सुने तो फिर हमारे पास आइए। और वैसे भी हमारी ऐसा ना अदिति देखिए घुमरा रहे हैं। मेंटेनेबिलिटी पिटीशन की सुनवाई तक रोक लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाई? बता दीजिए, फटकार लगा के बाहर क्यों निकाल दिया? आप बताइए ना। जो लोअर कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगी हुई है, दुनिया को गुमराह कर लेंगे, बरगला देंगे और सब मान जाएंगे। और आपने अदिति की बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि मुगलों की गलती मुसलमानों से निकाली जा रही है, तो आपके लिए औरंगजेब इतना जरूरी है? अगर आपको लगता है औरंगजेब ने गलती करी है तो मानिए और छोड़िए जगह।
आप भी तो दिखा दीजिए ना कि आप सच में हिंदू पक्ष के भाई हैं। ये और औरंगजेब के भारत के मुसलमान के पास जो मस्जिद है, नहीं आप दिखाइए कि आप औरंगजेब के खानदान के लोग नहीं हैं। आप दिखाइए ना ये। अगर आपको लगता है औरंगजेब गलत है और हिंदुओं के साथ गड़बड़ करी है मुगलों ने, तो आप बहिष्कार करो, आप मुगलों का बहिष्कार करो और हिंदू भाई बहनों के पक्ष में आओ और हिंदू भाई बहनों को उनकी पूजा अर्चना का पूरे हक अधिकार में उनकी लड़ाई में साथ में आओ। कब्र पे जाके फूल देखा, ये निकली बात, ये निकली बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये निकली बात रंगून में जाके बहादुर शाह जफर के कब्र पे फूल वैसी की बात कर रहे हैं। हम कैसे बहिष्कार करेंगे? आप अपनी वैसी की बात कर रहे हैं, आप अपने जो औरंगजेब की कब्र पे जाके सेलिब्रेट और करते हैं। आप अपने ओवैसी की बात कर रहे हैं। ओवैसी भी प्रधानमंत्री नहीं बने, ओवैसी अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। आपको कानून की जानकारी है नहीं। आप देश का भी नेता है। आप लोग अपने नेता की बात करिए जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मदद सिखाने की बात करते हैं। मैं जानती हूँ आपको दिक्कत है। और औरंगजेब की कब्र पे जो आप ड्रामा करते हैं वो क्या है? पहले औरंगजेब अगर आप बता दीजिए सियासत अपना फायदा ढूंढ रही है। अब एक कमेंट अमित जमई आपका, और सवाल मेरा वही है कि औरंगजेब के नाम की दुहाई देकर, औरंगजेब की खता की बात करके मौजूदा सियासत अपना फायदा तलाश रही है और इसमें कोई पीछे नहीं है। देखिए नुपुर यहाँ जो बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की, तो मैं कहता हूं कि नुपुर जी आप आगे बढ़िए हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक करने के लिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। हिस्टोरिकल रॉन्ग दो तरह के जो आपको ठीक करना है। पहले तो ठीक करिए कि हजारों साल से इस देश के अंदर एक 80% बड़े समाज को शुद्ध और अछूत बनाया। आप जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं उसकी वर्ण व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में। एक तो आप उसको आप करेक्ट कर लीजिए। आप करेक्ट करिए कि इस देश के अंदर भारत की संसद के जरिए जो आरक्षण एक बड़े समाज को बनाया गया था, आपने निजीकरण करके सारा आरक्षण आपने खत्म किया। इस हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग को आप खत्म करिए। आप खत्म करिए इस हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भारत की संसद में, लोकसभा राज्यसभा में एक लाकर विधेयक, इसको खत्म करिए। और द्रविडियंस को, जितने भी आर्यंस हमलावरों ने उनकी मंदिरें गिराई थी, उनको वापस कर दीजिए। मौर्य साम्राज्य की जितनी मंदिरें तोड़ी गई थी पुष्यमित्र शुंग के हाथों, उस हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग को करेक्ट कर दीजिए। बुद्धिस्ट धर्म को पुष्यमित्र शुंग ने इस देश की धरती में मिला दिया। उनके सारे स्तूपों को, मोनेस्ट्रीज को वापस करिए। नुपुर शर्मा, हम आपके साथ हैं। आप हमें तारीख बता दीजिए आज अदिति जी के कार्यक्रम में किस दिन आप संसद में आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आ रहे हैं, हम आपका साथ देंगे इसके अंदर। जवाब सुन लीजिए उनका, जवाब सुन लीजिए नुपुर शर्मा का जवाब सुन लीजिए। नहीं सुनिए, मैं जवाब दूंगी इसका। पीछे शायद ये शोएब जो जमाई है ना, ये शोएब जमाई जो है अदिति, इनका क्या है, इनका अदिति जी अमीर जमाई जो है सारे एक से ही है। अमीर जमाई जो है जो भी है एक से ही है सारे के सारे। नहीं इस तरह से प्लीज। क्या बदतमीजी कर रहे हैं ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं अमीर जमाई, क्या बदतमीजी कर रहे हैं अमीर जमाई? एक सेकंड रुकिए। नुपुर शर्मा उनका नाम अमीर जमाई है। एक सेकंड, अपनी औकात क्यों दिखा रहे हैं? नुपुर शर्मा उनका नाम अमीर जमाई है। प्लीज, ये क्या औकात दिखा रहे हैं? एड्रेस हिम बाय हिज नेम। नहीं अदिति जी, आई एम सॉरी, दिस शुड नॉट बी अलाउड। नहीं, अगर नाम बोलने में गलती हो गई तो ये शट अप बोलेंगे? यू शट अप, यू आर अ ब्लडी हिपोक्रेट एंड यू आर अ लायर हु नोज नथिंग। अगली बार महिला से अगर ऐसी बदतमीजी करनी अपने घर में करेंगे, अपने घर में करेंगे ऐसी बदतमीजी, टीवी के ऊपर नहीं। तरीके से बात कीजिए, संयम बरतिए प्लीज, और दर्शकों का वक्त जाया मत कीजिए प्लीज। मैं प्लीज अपना जवाब दे सकती हूँ? प्लीज अदिति, मैं अपना जवाब दे सकती हूँ? डॉक्टर रिजवान अहमद, औरंगजेब की वकालत करने वाले लोग कौन है? औरंगजेब की आड़ में सम्राट अशोक से सवाल पूछने वाले लोग कौन हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किसी की समझ से परे है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैंने अमीक भाई की बात सुनी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया था। उन्होंने कहा कि वो शूद्र समाज के लोगों का दैट इज अ हिस्टोरिकल रॉन्ग। तो नंबर एक तो आज़ादी के बाद उस हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। वो कितने फीसदी करेक्ट हो पाया है वो अलग बात है, लेकिन देश सही मार्ग पे है। नंबर एक।
नंबर 2, किसी भी वर्ग के साथ इस देश में क्या अन्याय हिस्ट्री में हुआ, उसके लिए कम से कम मुस्लिम वर्ग का कोई आदमी ना बोले, क्योंकि हमारा वो वर्ग है जो हम तो 2022 में अपनी ही औरतों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उनके जो भी उसमें हक मांगती है उसे भाजपा का और आरएसएस का दलाल बोलते हैं। हमारी वो कौम है जिसने आज से 4 साल पहले ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ट्रिपल तलाक जो 9 सेकंड में एक शादी को खत्म कर देती थी वो जायज है और वो सही है। तो खुदा रसूल के वास्ते शूद्रों की फिक्र ना करो, अपने घर की औरतों की, मां बहन बेटियों की फिक्र करो, पहली बात। दूसरी बात, हमारे अमित भाई ने बोली कि उनके स्तूपा लौटा दीजिए, किसी का कुछ लौटा दीजिए। अरे बिल्कुल लौटाएंगे भाई, वो मांगने तो आए, बुद्धिस्ट मांगने तो आए। तुम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के दीवाने हुए जा रहे हो? तुम उनके प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? तुम उनके प्रतिनिधि क्यों बन रहे हो? जिस दिन बुद्धिस्ट मांगने आएंगे देखा जाएगा। वो तुमसे थोड़ी कह रहे हैं कि उनकी जुबान बनो और आके लड़ो, वो खुद लड़ लेंगे अपनी लड़ाई। तुम क्यों नेतागिरी कर रहे हो बीच में भाई? ठीक है, मौलाना असदी आदिति अमीक जी, मैं उसके बाद में आपको मंच दूंगी। प्लीज एक कमेंट मुझे मौलाना असदी का भी लेना है। प्लीज, जितना टाइम लोगों को दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, उतना ही टाइम मुझे भी मिलना चाहिए। मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इन्होंने बात शुरू करी आसाम में मुस्लिम मदरसों की। एक सेकंड मौलाना असदी, एक तो विक्टिम कार्ड आप ना खेला करें। हाँ सुनिए। नहीं, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, विक्टिम कार्ड ना खेला करें। बीजेपी से सवाल है आपके कि किसी और से सवाल है, ये बताइए पहले मुझे। बीजेपी से ही सवाल है ना आपके? सत्ता में बीजेपी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर फिर सवाल के लिए जवाब बीजेपी देगी कि किसी और पैनलिस्ट के पास जाना चाहिए मुझे? अरे भाई मैं उन्हीं से कर रहा हूँ। आप हाँ तो पूछिए, फिर सीधा सवाल पर आइए ना। विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि जितना बीजेपी को वक्त दिया उतना मुझे वक्त दीजिएगा। बोलिए अपना सवाल। खेलने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं बोलिए सवाल। खेलता, मैं समाज की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। सुनिए, अभी इन्होंने कहा आसाम के मदरसों में इमदाद दी जाती है। आसाम के उन मदरसों में इमदाद दी जाती है जहाँ दुनियावी उलूम पढ़ाया जाता है, जहाँ अंग्रेजी हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ से जहाँ जोग्राफिया पढ़ाया जाता है, वहाँ की मदद की जाती है। ना कि खालिस मजहब की तालीम पर जो है उन मदरसों को मदद दी जाती है। रहा सवाल, अभी रिजवान साहब बोल रहे थे, वो किस बिहाफ पर बोल रहे थे, किसके तर्जुमान की हैसियत से बोल रहे थे, मैं उसने पूछना चाहता हूँ। रहा सवाल, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि कुतुब मीनार का मसला, इसके बाद आगे ज्ञान वापी का मसला, ताजमहल का मसला। ये जो मसले हैं ये 700-800 साल पुराने, कोई 400 साल पुराना है। और हिस्टोरिकल मेमोंटो जो है कुतुब मीनार, वो 105 साल पहले से हिस्टोरिकल सर्वे के पास है, उनके पास, आर्कियोलॉजी डेवलपमेंट वालों के पास। तो इस तरह के सवाल करते रहोगे, हिंदुस्तान कब तरक्की करेगा? हिंदुस्तान में कब बात होगी तरक्की की? कब तालीम के विषय पे बात होगी? कब उन्नति पे बात होगी? जब भारत का तरक्की करेगा उस पर कब बात होगी? पेट्रोल डीजल पर कब बात होगी? महंगाई पर कब बात होगी? बस अब कभी ले आते हैं ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी ज्ञान वापी का मसला। अभी कोर्ट ने कहा है महिलाओं के अधिकारों की भी बात कर लेते हैं, कभी महिलाओं के अधिकारों की भी बात कर लेते हैं। इतनी ये देश बहुत उन्नति कर गया होता, प्रगति कर ली होती। आप अपनी फिक्र करिए। और जो आपने अभी लिस्ट गिनाई है, सुनिए, शाहबानो याद है आपको? शाहबानो याद है? भूल गए? नहीं मौलाना असदी, आपसे क्या पूछ रही हूँ। तब भी समाज प्रगति ही करता। जिस समाज की आप कह रहे हैं ना नुमाइंदगी करते हैं आप, वो समाज बहुत आगे चला गया होता, वो बच्चियां और महिलाएं बहुत आगे चली गई होती। लेकिन एग्रीमेंट हो गया, हाँ, बीवी में एग्रीमेंट हो गया, उसको मिसाल बनाने की कोशिश। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया? क्या एग्रीमेंट हो गया? एक सेकेंड, आप इत्तेफाक राय से हो गया? नहीं, क्या इत्तेफाक राय से हो गया?
क्या इत्तेफाक राय से हुआ? सियासत का साथ मिला आपको, सियासत का साथ मिला आपको। और थोड़ी देर पहले अमीन जमाई पूछ रहे थे कि बुद्धिस्ट क्यों नहीं जाते, प्रोफेसर रिजवान कह रहे, एक्चुअली डॉक्टर रिजवान अहमद कह रहे थे, अरे वहां पर वोट नहीं होगा ना डॉक्टर रिजवान अहमद, वहां शायद वोट नहीं होगा, इसलिए सियासत को दिखेगा नहीं। डॉक्टर रिजवान अहमद से जवाब ले लीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, आज आपको देश की तरक्की दिखाई दे रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले नुपुर शर्मा और पूछ रहे थे आपसे नुपुर शर्मा और डॉक्टर रिजवान अहमद कह रहे थे ट्रिपल तलाक पर बैन हटाने वाली पर पाबंदी की बात को लेकर, तब आपने चुप्पी साध ली थी। डॉक्टर रिजवान अहमद से जवाब ले लीजिए। आप पूछ रहे थे किस हैसियत से बोल रहे हैं, सुन लीजिए। वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है। अरे तो आप भी सर, आप भी कहाँ मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधि हैं? कोई बात नहीं, जवाब ले लीजिए। अदिति, एक काम इस देश में बहुत अच्छा हुआ है, एक काम इस देश में बहुत अच्छा हुआ है अदिति। अरे होल्ड करो भाई, होल्ड करो मौलाना, मेरा नाम है रिजवान। एक काम अदिति इस देश में बहुत अच्छा हुआ है। अदिति से क्या? अरे होल्ड करो भाई, होल्ड करो, ठंडा पानी पियो, होल्ड करो। अदिति दे रहा हूं ना। अदिति, एक काम इस देश में 6 साल में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुसलमान बच्चा, बुजुर्ग, जवान, पॉलिटिशियन को जीडीपी, सेंसेक्स, महंगाई, रोजगार, सारा ज्ञान आ गया। अब हम सब मुसलमान चार्टेड अकाउंटेंट बन गए हैं। ऐसा नहीं है। अरे 700 साल 800 साल तो मुसलमान यूनिवर्सिटी बना रहा है, कॉलेज बना रहा है। अरे होल्ड तो करो। अरे मौलाना हार्ट अटैक आ जाएगा, होल्ड करो, होल्ड करो। अरे मौलाना होल्ड करो, होल्ड करो भाई। तो अदिति, अरे होल्ड करो महाराज। तो अदिति, काश 70 साल में, अरे चुप रहो भाई। काश 70 साल में मुसलमानों ने रोजगार की और महंगाई की इतनी फिक्र करी होती, तो आज मुसलमान कहां का कहां पहुंच गया होता। आपको एक बात पता है, जब ये शाहबानों के लिए लड़ रहे थे तो ये विकास के लिए लड़ रहे थे। जब ये रोहिंग्याओं के लिए लड़ रहे थे, जब ये रोहिंग्याओं के लिए लड़ रहे थे तो ये विकास के लिए लड़ रहे थे। जब ये शाहीन बाग पर बैठे थे तो ये विकास के लिए बैठे थे। जब ये हिजाब के लिए लड़ रहे थे, ये विकास के लिए लड़ रहे थे। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। मुसलमान उस टाइम ये शाहबानों के लिए नहीं लड़ रहे थे डॉक्टर रिजवान अहमद, ये शाहबानों के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये शाहबानों से लड़ रहे थे। ये शाहबानों से लड़ रहे थे। कोई बात नहीं। नुपुर शर्मा वो आपको जवाब देना चाहिए, जवाब दीजिए। मैं जरा एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अदिति जी, मैं एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो जो समाजवादी पार्टी के थोड़े पत्थरबाज प्रवक्ता है ना, उन्होंने कुछ बातें कही कि क्या कर रही है हमारी सरकार। आपको शायद ध्यान नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खुद भी ओबीसी से, एक पिछड़ी जाति से आते हैं, हमारे राष्ट्रपति भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। और ये देख लीजिए मोदी जी ने कैसी मिसाल छेड़ी थी, जिस तरीके से उन्होंने अनटचेबिलिटी हटाने की कोशिश करी। लेकिन जरा जमाई साहब आप बताइएगा, ये जो मुसलमान वर्ग में जो 71 वर्ग आते हैं, सुनिएगा, जो मुसलमानों में 71 वर्ग आते हैं, मुझे बता दीजिएगा आप कितनी इज्जत करते हैं। जातिवाद आपकी बताती हूँ मैं, अहमदिया की कितनी इज्जत करते हैं, शियाओं के पीछे उनको जान से मारने के लिए क्यों बिल्कुल आप लगातार प्रयास करते हैं, आप यजीदियों को कितना अच्छा मानते हैं, और बताइएगा बलूचों की कितनी इज्जत करते हैं। आपके खुद के 71 वर्ग के अंदर तो शांति है नहीं। और यहाँ पे बुद्धाओं के बारे में अदिति सुनिएगा, यहाँ पे आ रहे परोस रहे ज्ञान, बुद्धाओं के लिए क्या किया, बुद्धिस्ट के लिए क्या किया। बामियान बुद्ध उड़ा के ये बिल्ली हज को चली, बामियान बुद्ध को अफगानिस्तान में उड़ा के ये जमाई वाली बिल्ली हज को चली। अगर आप नहीं जानते तो सफाई कर्मचारी के कितने लोगों के पैर धो
बड़ी खबर इस वक्त की है, मुस्लिम मजलिस मशावरात का ये बड़ा ऐलान है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरात के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ये कह रहे हैं धार्मिक मान्यताओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, धार्मिक पहचान के लिए संघर्ष किया जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार हमले कर रही है। उन लोगों के खिलाफ जो इस समय की संघीय सरकार के आलोचक हैं या सहमत नहीं होते, बहुत सी बातों में सहमत हैं, देश की तमाम उन संवैधानिक संस्थाओं को मिसयूज कर रही है ताकि लोगों की भाषा को, विरोध को दबाया जा सके, कुचला जा सके। लिहाजा अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करें। यहां समझने वाली बात यह है कि औरंगजेब का विरोध करना, मुसलमानों का विरोध करना कैसे है? अमीक जमई अति देखिए, ये औरंगजेब बाबर की औलाद, पिछले 60-70 साल तो हमने तारीख में पढ़ा है, बाबर की औलादों को गोली मारो डैश 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 वटेवर। आगे नहीं कहना चाहता हूं, कितनी ऐसी गालियां हैं जो मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर ये दक्षिणपंथी ताकत आज सरकार में बैठी हुई है। मुसलमान अपने आप को, इस देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को अपना हिस्सा मानते हैं, बहादुर शाह जफर के बाद से लेकर आज शहीद आजम भगत सिंह तक, बता दीजिए ना, राजगुरु तक, वो इस स्वतंत्रता संग्राम की रूह को अपना हिस्सा मानते, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। तब ये पक्ष के साथ मिलके आप क्यों नहीं कोर्ट में लड़ते? आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो मैं तो आपसे पूछूंगी। एक प्रश्न है मेरा आपसे, अगर आप मुगलों को गलत मानते हैं तो आप हिंदू पक्ष के साथ लड़के आप कृपया लड़िए। मैं आपसे कह रही हूं, आप लड़िए। आप हिंदू पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक अधिकार के लिए लड़िए, श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए लड़िए। यहाँ पे आके मुंह पोंछने की बातें मत कीजिए। अगर आप मुगल नहीं है तो प्रूव इट ना, प्रूव इट फॉर द पीपल। आप लोग मुगलों की वंशजों की तरह उनके छोड़े हुए इतिहास के लिए क्यों लड़ रहे हैं? आप भारत के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपके लिए मुगल ज्यादा प्रिय है और हिंदू आपके लिए प्रिय नहीं है। कमाल कर दिया। अब ये मौलाना कहते हैं ऐसी कैसी बातों पे लोग आजकल लड़ाई लड़ रहे कोर्ट में। अरे आपने क्या लड़ाई लड़ी थी कि अगर इंस्टेंट 3 तलाक का हक खींच लिया जाएगा तो शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा? मतलब कमाल है अदिति। इन टुडेज डे एंड एज हम कौन सी सदी में बैठे हुए हैं और शौहर अपनी बीवी को जिंदा जला देगा? राम जन्मभूमि का सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया हम उसको मानते नहीं है और ये यहाँ पे आके कह रहे हैं कि हम औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है तो हिंदू पक्ष के ज्वाइन कीजिए, बिकम अ पार्टी, इम्प्लीड योरसेल्फ एज अ पार्टी विद द हिंदू पार्टी एंड आइए लड़िए। ये लड़िए आप हमारे साथ लड़ाई के हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। कलीमुल हफीज घुसपैठिए थे मुगलों वाले, इन्होंने गलती करी है। कलीमुल हफीज जी, अमीक जमई है हमारे साथ। अमीक जमई आपका जवाब पहले, उसके बाद कलीमुल हफीज प्लीज। देखिए, मुझे आप 10 सेकंड बोलने दीजिए। पहले मेरा ये कहना है कि भारत के मैक्सिमम हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, वो अपने आप को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे हीरो थे, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां और राजगुरु, उनको अपना हीरो मानते हैं। वो मुगलों को, राजे रजवाड़ों को, मान सिंह को अपना हीरो नहीं मानते हैं। ये तो आप जैसे लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं, अनटचेबिलिटी को मानते हैं, वो पता नहीं क्या में ढूंढ के ले आते हैं। मुसलमानों के हीरो मुगल नहीं थे, मुसलमानों के हीरो शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना हजरत मोहानी थे मेरी बहन। लेकिन आप जैसे लोगों ने बाबर के नाम पे भारत के मुसलमानों को, जिन्होंने सेकुलर हिंदुस्तान को चुना, उनको आप प्रताड़ित करना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने जापान में एक बड़ा सा बैनर लगाया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका। ये फ्रॉड क्यों करते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने का? जब आप भारत के मुकुल शर्मा से तो जवाब मैं बाद में लूंगी, पहले तो मैं आप ही से समझ लूं। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं मुगलों को हीरो नहीं मानते, दूसरी तरफ डिफेंड आप मुगलों को ही कर रहे हैं इस वक्त। शायद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका एहसास आपको नहीं है। असद ओवैसी जो इनकी दोस्त पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी की, वो कर रहे होंगे। हमारे हीरो तो शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान हैं। नुपुर की तो होंगे आरएसएस के दलाल लोग, इनके पास तो कोई हीरो है नहीं। ठीक है, कलीमुल हफीज और उसके बाद नुपुर शर्मा। जल्दी जल्दी। बीजेपी और आपका भाईचारा है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। गांव में इबादत करता है जी। आप मैडम मेरी बात सुन रही हैं? आप सर सुन रही हूं। आप खुद को सुन रहे हैं या नहीं?
हाँ, देखिए, जो इंतजामिया कमेटी है उसमें सब भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान अपनी इबादतगाह में इबादत करते हैं। वो अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो यही कहकर जा रहे हैं कि भाई हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारी इबादतगाह क्यों छीनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? जब भारतीय संसद ने हमारे तमाम कानून बना रखे हैं ऐसे कि जिससे हमारी इबादतगाहें महफूज रहें, तो आप क्यों छीन रहे हो? दूसरी बात, जब 1968 में मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद का जब समझौता हो गया, दोनों पक्षों ने मिलकर आपस में बात कर ली और एक दूसरे को जमीन दे दी जो देनी थी, तब भी आरएसएस और बीजेपी के पेट में दर्द हुआ। इन्होंने फिर उनको भी भेज दिया कोर्ट में, उसे भी कोर्ट में घसीट के लाके ऐसे ही देश का माहौल में हिंदू मुस्लिम डिवीजन कराने के लिए इन्होंने पूरा माहौल तैयार कर रखा है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ये समझ रही है कि ये तो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने हैं, आपका आरोप है। एक सेकंड, कलीमुल हफीज, आप ये मुझे बताइए, जो सवाल भी मैं अमीर जमई से पूछ रही थी वही मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। आप खुद कंफ्यूज हैं, आप दूसरों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। मैं आज तक ये समझ नहीं पाई आप लोगों के आंसर्स में। नहीं मैडम, एक तरफ आप कहते हैं कि सर सुन तो लीजिए, सवाल सुनेंगे तब तो जवाब दे पाएंगे ना आप। सवाल सुने भी नहीं आप जवाब देंगे। बुरा लगता है जितना बीजेपी प्रवक्ता को बुरा लगता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि खुद कंफ्यूज है। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हम सही बात कह रहे हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहले तो आप जनता की अदालत में जाइए और वहां से सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। देखा आपका क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो आप दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का काम तो बिल्कुल मत कीजिएगा, और मेरे साथ ये कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, सवाल सुनिए मेरा, सवाल सुनिए। आए हैं तो वाद विवाद में हिस्सा लेने, सवाल सुनिए पहले, सुनाइए सवाल। ये जो रटा है जवाब पढ़कर आते हैं ना, ये मत दिया कीजिए मेरी डिबेट मिलेगा। ये बताइए आप मुझे क्या जवाब देंगे? पहले आप जवाब दीजिए जनता को, जनता को जवाब दीजिए आप, और जनता आपको जवाब दे रही है। आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सवाल सुनिए। अरे आप हमारे नेता का सवाल पे ये प्रोग्राम कर रही हैं। हमारा अगर सवाल इतना अच्छा नहीं होता तो आप प्रोग्राम नहीं करती। जी बताइए। पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको मॉडरेटर बनना है या पैनलिस्ट रहना है। डिसाइड कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे पैनलिस्ट ऐसे जिन्हें मॉडरेटर बनने का बड़ा चाव है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली सिपाही हूं, उसकी हैसियत से आपके सामने पेश हूं। हाँ, तो उसमें आपके पास तार्किक कमी है ना, तर्कों की कमी है, तार्किक तौर पर अभाव है आपके पास, इसलिए आप निजी हमले करते हैं। आप सुनिए मेरी बात, वक्त ज़ाया मत कीजिए। ये बताइए, मुगल आपके हीरो नहीं है तो औरंगजेब के बचाव में क्यों है? भारत के मुसलमान का मुगल से क्या लेना देना है? एक तरफ आप ये दिखावा करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है आपको औरंगजेब से? अगर बीजेपी औरंगजेब से सवाल पूछ रही तो आपको दिक्कत क्या है? अगर उसके जो निशानियां हैं उन पर बात करिए, दिक्कत क्या है? अब आइए, हम अपने आजाद भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, हम उसी को हीरो मानते हैं। जब उस संविधान में हमें यह अधिकार दे दिया कि हम अपनी इबादतगाह की हिफाजत करें, तो ना करें क्या उसकी हिफाजत करना औरंगजेब की पैरोकार बनना है क्या? हमला करिए क्या उसकी हिफाजत करना औरंगजेब का तरफदार बनना है क्या? अरे बोलने दीजिए ना उनको, आप भी तो उनकी सियासत को आगे बढ़ाते हैं ना। छीनेगा हमसे तो तकलीफ नहीं होगी। हम नहीं, मेरी मस्जिद मुझसे कोई छीनेगा मुझे तकलीफ नहीं होगी। आप बताइए, मेरी कोई मस्जिद छीनेगा मैडम तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रिजवान अहमद आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिए जवाब। नुपुर शर्मा, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी प्लीज। नहीं, हमारी है वो, मैं आपको मंच हम दूंगी। उसमें नमाज पढ़ते हैं, मैं भी कुछ छोड़ना, मैं आपको दूंगी, कमेटी की मस्जिद मैं दूंगी आपको भी। रिजवान अहमद आप पहले जवाब देना चाह रहे हैं, कब के गए इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी मस्जिद छीन रही है ये कह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं उनको संविधान पे भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, दूसरी तरफ उनकी मस्जिद छीन रही है। आपको तो पता होगा आदिति, आपको तो पता होगा, नुपुर जी को भी पता होगा, दो साल पहले तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में रात को 2 मस्जिदें छीन ली इनसे और तोड़ दी। इनका नेता सोता रहा, फिर 2 दिन बाद गया प्रोटेस्ट करने के लिए, तो 1500 स्क्वायर फीट की एक मस्जिद तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में बनी है। जनाब, वो जो 2 मस्जिदें टूट गई उनके लिए भी थोड़ा मातम कर लेते, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका नेता बोलता है कि योगी मठ में चले जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना देंगे, तब वो मोहब्बत बांट रहा होता है ना दुनिया हिंदुस्तान में। और तीसरी बात, आपने कहा आप एक छोटे से सिपाही हैं। ना ना ना, आप अपने को कम आंक रहे हैं। आप एक लश्कर तैयबा की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर जाहिलिया। आप लश्कर जाहिलिया के एरिया कमांडर हैं साहब, और आपके जो सरदार हैं वो ओवैसी साहब हैं। आप अपने को कम ना आकिए।
आपने पूरे देश में जाहलियत फैला रखी है। जवाब दूं? आप बहुत बड़े जवाब आदमी दूं? हैं, मैं तो सलाम करता हूं आप। पहले नुपुर शर्मा का जवाब, पहले नुपुर शर्मा का जवाब, उसके बाद कलीमुल अगर हफीज। आदित्य जी मुझे ये पता होता कि ये डॉक्टर रिजवान नाम का जानवर यहाँ आके पता है बैठेगा, डिबेट में अदिति जब भी उगलेगा गलत तरह की भाषा, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग, निजी हमले नहीं करेंगे। आपके पास कलीमुल हफीज की आवाज। अदिति मैं आ सकती हूँ प्लीज? लॉजिक से बात कीजिए। अदिति मैं आ सकती हूँ? जी नुपुर शर्मा प्लीज। ये जो 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की और सबक सिखाने की बातें करते हैं ना, वो तहजीब और तमीज यहाँ पे ना सिखाएं। मेरे हिसाब से मजा तभी आता है अदिति जब तथ्यों पे बात हो। मैंने इनको 3 बार सुना आपकी डिबेट पे, 3 बार इन्होंने क्या कहा, बीजेपी आरएसएस की पार्टी। या तो ये तथ्य दिखा दे भैया, ये तो 5 पिटिशनर पार्टी इन पर्सन महिलाएं हैं अन्य जगहों से जो श्रृंगारगारी की पूजा करती आई हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जो पिटिशनर है, प्लीज इसका सबूत लाइए, अन्यथा मत बोलिए। इन्होंने और क्या कहा, पेट में दर्द है। आपने सुना दी थी, जो अपने खुद के मुसलमान वर्ग में ही अपने ही भाई शिया भाइयों को बम से उड़ा के जान से मार देता है। हमारे पेट की दर्द बात की बात ना करें। आज भी आपका स्टैंड क्या है कि आप मुगलों की तरफ खड़े होके भारतीय हिंदू के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप ही के नेताओं ने भारतीय हिंदुओं को धमकी दी, 100 करोड़ हिंदुओं के उनका समापना करने की आपने धमकी दी कि हम उनको मिटा देंगे, हम देख लेंगे, हम सबक सिखा देंगे। आपका लॉयल्टी, आपकी प्रायोरिटी आखिरकार कहां है? आपके लिए सबसे पहले राष्ट्रवाद नहीं, आपके लिए आप सबसे पहले आपका आतंकी मानसिकता है और आपका धर्म है। आपके लिए हम हमेशा कुफ्र रहेंगे, आपके लिए हम हमेशा कुफ्र रहेंगे। आप हमें गाली देती रहिए, लेकिन पहले अपना घर संभालिए। अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि जिसके अपने घर में अहमदिया, शिया, यजीदी और बलूच और तमाम ऐसे 71 सेक्ट के मुसलमान जिनको आप बम से ही उड़ा देते हैं, वो हमारे हिंदू घरों के अंदर क्या आप टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ बैठ के? अपने घर को संभालिए, अपना घर आपसे संभलता नहीं। आपसे जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज। आदित्य जी मैं जवाब दूं? जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज। देखिए ये वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जिनके घर में वर्ण व्यवस्था है, जिनके बाकायदा रिटर्न में है कि ये जो है शूद्र हैं और ये अनटचेबल रहेंगे। वो हमें सबक सिखा रहे हैं समानता का, मसावात का। ये तो एक हास्यास्पद बात है। दूसरी बात पे आइए, हम ठीक के कह रहे हैं कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, और आप हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही है हमारा मुगलों से लेना देना है। तो भाई ये तय कर लीजिए कि हम ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कहां लिखा है दिखाइए। मेरे घर में कहां लिखा है? नहीं मैं पूछ रही हूँ अदिति, मेरे घर में कहां लिखा है? मनुस्मृति पढ़ दी है, आपके वर्ण व्यवस्था पूरे भारत का संविधान चलता है। नहीं दिखाइए, नहीं कहां लिखा है? आपने बोला लिखा है। मैडम आप बताइए, आपके यहाँ कोई शूद्र वर्ग है या नहीं है? वर्ण व्यवस्था है या नहीं है? संविधान चलता है। नहीं, आप जिस तरीके से आप बोल रही हैं, आप ये पूरा देश सुन रहा होगा, देश जानता है कि अगर हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है तो होगी। पत्थर के नीचे और जो मनुस्मृति में जिस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है वो भी आपने पढ़ा होगा। आप तो पंडित हैं, आप तो ज्ञानी है, आपने तो ज्यादा पढ़ा होगा। हम तो आपके सामने कम ज्ञानी है। मेरी जाति दिखती है, मुझे नहीं दिखती। मुझे दिखता है आपकी आतंकी मानसिकता, मुझे दिखता है आपके घर के बच्चे बंद कर। मुझे एक बात कहनी है, दोनों से एक बात कहनी है। वो बात ये है, एक सेकेंड नुपुर शर्मा, अगर आपको उनमें आतंकी मानसिकता दिखती है और आपको लगता है कि धर्म डोमिनेट करता है, खासतौर पे जब आप ये कहते हैं आतंकी मानसिकता, मैंने उनसे भी सबूत की बात की, आप उनसे तो सबूत मांग रही हैं, आप खुद भी एक लॉयर हैं। ये सिर्फ बातें डिबेट में क्यों है? अगर किसी की आतंकी मानसिकता है तो एक्शन लीजिए। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? अदिति मैं सबूत दूंगी, अदिति मैं सबूत दूंगी। क्या ये AIMIM के नेता नहीं थे? हुबली के अंदर एक्शन हो रहा है अदिति, जिन्होंने सर तन से जुदा की मांग की थी हुबली के अंदर। क्या AIMIM के नेता नहीं थे जिसने तस्लीमा नसरीन के आसपास इतना मार धाड़ मचाई? क्या AIMIM के नेता नहीं थे जिन्होंने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा दूंगा? वो कोर्ट को आप कुछ भी लगे, वो कोर्ट के ऊपर मैं क्या? तो मैम अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट की बात करनी पड़ेगी। एक बात और,
जी अदिति एक बात और जवाब दूं मैडम? अदिति तो इनको सुननी पड़ेगी, हम सुन रहे मैडम, हैं। मैं जवाब दूं? ये बैठे हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं नहीं, आपस में कोई मत सुनिए, सबको बोलने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो पैमाना आप दूसरों पर लागू करते हैं वही पैमाना खुद पर भी लाएं, वरना डबल स्टैंडर्ड्स की बात होगी। कलीमुल हफीज 20 सेकंड आपका जवाब जल्दी से प्लीज। संगठन नहीं, एक सेकेंड प्लीज। अदिति दुनिया में देखिए मैडम, हमारे नेता बाकायदा रैली में की बात यहाँ नहीं की जा रही है, आपने जो आरोप लगाया वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल है। मानते हैं और कलीमुल हफीज पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। कलीमुल हफीज पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आपसे सवाल आप ये बताएं, आप डिबेट वर्ण व्यवस्था पर करने आए हैं? ये वर्ण व्यवस्था पर आप डिबेट करने आए हैं क्या? मैं तो संविधान पे बात करने लगा। ये संविधान पे बात कर रहे हैं आप? नहीं, तो फिर आपको आप जब औरंगजेब की बात होती है तो उसके बचाव में क्यों उतर पड़ते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो औरंगजेब के बचाव की क्या जरूरत है? बताइए ना, हम क्या कह रहे हैं? औरंगजेब का कौन सी ऐसी बचाव कर रहे हैं? अगर अच्छा। औरंगजेब की कुछ सच्चाई बता देंगे तो वो आपको बचाव लगेगा, हम कोई बचाव नहीं कर रहे हैं। हम प्रवक्ता है अपने देशवासियों के, अपनी पार्टी के और अपने देश के संविधान के प्रवक्ता रहिए। रहना चाहते हैं हमारा अपनी पार्टी के प्रवक्ता रहिए, आप पार्टी के प्रवक्ता रहिए और उन्हें डिफेंड कर लीजिए पहले। हमारी पार्टी देश की पार्टी नहीं, क्योंकि आप देश की बात जब कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी उसमें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी बार कितनी तर्क दिए हैं, कितने तर्क दिए आपके प्रमुख ने औरंगजेब के बचाव में? कल वो सम्राट अशोक तक पहुंच गए थे, सम्राट अशोक का वीडियो, सम्राट अशोक से सवाल पूछ रहे थे वो कल। सम्राट अशोक से लेकर आज उन्हें मुगलों ने किससे शादी की, कहां शादी की, ये तक याद रहा। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी उनके आ जाए पब्लिक डोमेन में। तो सर ये उन्होंने तो वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की। आप डिसाइड करें कि वो क्या स्टेटमेंट देंगे और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा। या डिबेट में आके तो बड़ी ऊंची बातें और वहां जलसों में कुछ और, अच्छा मैडम, दिखावा किसी और बात का और हकीकत कुछ और। मैडम जवाब दूं मैं आपकी बात का? सर तब से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं आप, दे दीजिए 20 सेकंड और ले लीजिए। रिजवान अहमद उसके बाद आपको मंच दूंगी। की बात करेंगी तो सिर्फ मुगल पीरियड नहीं है हिस्ट्री में अंग्रेज भी हैं, हिस्ट्री में मुगल भी हैं, हिस्ट्री में उससे पहले जब जाएंगे तो आप जो बौद्धों पे हुआ, जो जैनियों मंदिरों पे हुआ, तो जब सबकी बात होती है फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो अंग्रेजों ने कितने मंदिर तोड़े थे, इसलिए पुष्यमित्र की बात करते हैं। कलीमुल हफीज अंग्रेजों ने कितने मंदिर तोड़ दिए थे और उस पे चर्च खड़ा कर दिया था? अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमानों को तोड़ आपस में लड़ा दिया। अंग्रेजों को ही तो डाला हुआ बीज है ये। जब ये वीर सावरकर क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों का साथ देकर जब आजादी के मुखालफत कर रहे थे तो उस टाइम क्या कर रहे थे? हिंदू मुसलमान को आप तो बड़ा जोड़ रहे हैं। आपके नेता जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे क्या कह रहे थे जाकर? क्या कह रहे थे कलीमुल हफीज? मुसलमानों अपना नेता चुन लो। उन्होंने नहीं कहा उत्तर प्रदेश की आवाम अपना नेता चुन लो। वही जाकर, अभी आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे ना, वर्ण व्यवस्था की तो जाकर चेक कीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी के जलसों में बयान वो याद दिलाते थे, पिछड़ों ने नेता चुना, यादवों ने नेता चुना, ठाकुरों ने नेता चुना, दलितों ने नेता चुना, मुसलमान नेता कब चुनेंगे? जी आप देश की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आप हाँ, तो जाहिर बात है, जब सारे समाज ये सारा समाज अपने नेता चुन रहा है तो हमारा समाज क्यों ना चुने भाई? जब सारे समाज ने इन्हें अंग्रेजों से हिसाब लेंगे, ये इल्जाम होगा मुगलों पर, बना रखा है तो आखिर इल्जाम होगा मुगलों पर मंदिर तोड़ने का, लेकिन ये उसकी वसूली करेंगे अंग्रेजों से। अदिति एक आपको फैक्चुअल बात बताऊं, बहुत देर बाद आप आई हैं पर मैं तब तक नहीं बोलता जब तक आप मेरा नाम नहीं लेती। अरे पहले इनको चुप कराइए। अदिति सुन लीजिए। अरे चुप रहो भाई। अदिति, आपने आज तक गांधी जी से लेकर अब तक कभी कोई ऐसा नेता देखा? सोच के बताइएगा और नुपुर भी सोचता है, सोच लें। जो भीख मांग रहा है, अरे मुझे नेता चुन लो, अरे मुझे नेता चुन लो, अरे मुझे नेता चुन लो, और यूपी में आधे टके की पार्टी बन के रह गया है। ये एक ऐसा वाहिद, एक ऐसा अकेला नेता है अदिति, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे कोई हो, आदित्य जी, जो अपनी कौम के आगे भीख मांगता है कि मुझे नेता होता है, यही बताएगा। भैया मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा आज तक, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग संविधान की बहुत बात करते हैं अदिति। संविधान की कौन से अनुच्छेद में ये लिखा है
कि भारत में रहते हुए तुम भारत से बाहर रहने वाले मुसलमानों के लिए इस देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करो। ये किसी कहीं मौलिक अधिकारों में ये है नहीं है। तीसरी बात, आपने इनसे ये नहीं पूछा कि 2 साल पहले तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदें तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई। और चौथी बात, तुम मेरी बात का जवाब इस मारे नहीं दोगे क्योंकि तुम चाहते हुए दे ही नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि ये बोल दो तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे। ठीक है, पहले एक कमेंट लूंगी मैं मौलाना असदी और उसके बाद अमीक जमई, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, जिस तरह की डिबेट में जबान का इस्तेमाल हो रहा है ये अच्छा नहीं है। रहा सवाल ये रिजवान साहब को कहाँ से आप लाके बिठा लेती हैं, नए नए फितरे पैदा करते हैं। मुसलमान संविधान पे यकीन है, संविधान का पालन करता है, संविधान पे चलता है। मैं सच कर रहा हूँ आपसे, संविधान में मौलाना आजाद भी थे। खुद पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन दूसरों की भाषा पर आपके ज़हन में बहुत सवाल आते हैं। मैं कह रहा हूँ मौलाना आजाद भी है संविधान बनाने में, ये कह रहा हूँ मैं अदिति जी, संविधान बनाने में मौलाना आजाद भी थे। हम एहतराम करते हैं संविधान का, संविधान की बात करते हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमान है, संविधान निर्माताओं में भी हिंदू मुसलमान किया है। जुल्म सितम होगा, संविधान निर्माताओं में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप, इसलिए ये हमारा इस्लामी अधिकार है। सर कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे इस पूरे मामले को? हम उनकी मदद के लिए जाएंगे, हम जाएंगे उनकी मदद के लिए। अरे किन की मदद के लिए जाएंगे? भाई हैं। औरंगजेब की मदद के लिए जाएंगे? जो जहां जहां दुनिया में मुसलमान पर अत्याचार होगा ये बोलेंगे, लेकिन अगर कश्मीर के हिंदुओं पे अत्याचार होगा, अगर कश्मीर के हिंदुओं पे अत्याचार होगा भी बोलते हैं, तो ये नहीं बोलेंगे। अरे उन पे भी तो बोलते हैं, बोलेंगे कश्मीरी दुनिया के लिए बोलेंगे, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं के लिए सुनिए डॉक्टर रिजवान, कश्मीरी पंडित भी हमारे भाई है। अगर उन पे जुल्म होता है हम उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। वो सबको अगर कोई हमारा भाई कश्मीरी पंडितों पे जुल्म तुम्हारे कैसे भाई हैं, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। सबको मालूम है वो आपके। अरे उठाते हैं, सबको मालूम, तुम्हें नहीं मालूम है? कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, हिंदुस्तानी है, हमारे भाई है। किस दुनिया में रहते हो डॉक्टर रिजवान, किस दुनिया की बात करते हो आप? सबको मालूम है, जहाँ भी जुल्म होगा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जल्दी से कमेंट अमीक जमई, जल्दी से कमेंट अमीक जमई आपका प्लीज प्लीज। अदिति एक तो हम बहुत माफी के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि गंभीर चर्चाओं में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये धर्म गुरुओं की राजनीति और ये बहसें हमें पसंद नहीं है। हिंदू धर्म गुरु हो, इस्लामिक धर्म, ये कुछ हमें बात समझ में नहीं आती है। देखिए नुपुर शर्मा से एक सवाल जरा पूछ लीजिएगा आज आपके माध्यम से देश से, तो मैं बताना चाहता हूँ ये औरंगजेब को तो भारत के ना हिंदुओं ने देखा है, ना मुसलमानों ने देखा, न रिजवान ने देखा, ना नुपुर ने देखा, ना मैंने देखा है। लेकिन 2014 में एक औरंगजेब आए भारत के अंदर, 2017 में एक सरकार आई थी, औरंगजेब से बहुत आगे के लोग थे। काशी विश्वदौर के सड़कों के नाम पे सैकड़ों मंदिरें वाराणसी में तोड़ी गई। लोकसभा के सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां से वो आते, सैकड़ों मंदिरें तोड़ के होटल्स बनाए गए, टॉयलेट्स बनाए गए, और जितने भी उसमें मूर्तियां निकली, शिवलिंगा निकले, कई साल तक वो वहां पे कूड़े घरों में पड़े रहे। कुछ साधु संतों ने जब विद्रोह किया, आंदोलन किया, लाठी डंडों से एक कोई औरंगजेब की सरकार आई थी, बहुत मारा हमारे साधु संतों को, मेरे आंखों के सामने की बात है। तो ये जो नुपुर की पार्टी है ना, इसको धर्म से मतलब नहीं है, इसको मजहब से मतलब नहीं है। ये वन नेशन वन इंडस्ट्रीज की पार्टी है। ये एक देश एक उद्योगपति के लिए काम करने वाली पार्टी है। पूरा रेलवे इस देश का कमाऊ मंत्रालय था, मां भारती के हिस्से को बेच डाला, जहाज बेच डाला, एयरपोर्ट बेच डाला। अरे नुपुर, इस देश के लिए कुछ तो छोड़ोगे। हमारे बुजुर्गों ने इस देश में राष्ट्रीयकरण करके रजवाड़ों को लाठी मार मार के ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। या यही बोलते जाएंगे, यही बकवास करते जाएंगे? ये जो एक नए औरंगजेब आए थे,
नए औरंगजेब आए थे, उनका आपसे क्या ताल्लुक है? मैं जवाब दे सकती हूँ प्लीज? उनकी बात पूरी हो जाए नुपुर शर्मा, उन्हें बहुत जवाब देखिए मैं इनके ऊपर let him finish another 30 seconds, let him finish, then you counter him, please. तो मैं यही कहना चाहता हूँ then I will take 1 minute. Yeah, please take 1 minute. I'll give you 1.5 minutes. नुपुर, आप ये बताओ कि वाराणसी में सैकड़ों मंदिरें तोड़ के आपने होटल और टॉयलेट्स उस पर क्यों बनाए? उसकी जो मूर्तियां थी आपने उसे कूड़े घर में क्यों फेंकवाया? 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो हमारे हिंदू है ना, उन्हें आपकी राजनीति से मतलब नहीं है। वो योगी जी से रोजगार मांग रहे हैं, वो योगी जी से शांति मांग रहे हैं। वहां की महिलाएं, आपको पता है 52% महिलाएं कुपोषित हैं। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अमित जामई को समाजवादी पार्टी को मतलब नहीं है। रेप में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 2 पे है नुपुर जी, तो जरा जवाब दे दीजिए इन सारे सवालों का। ठीक है अमित जामई, आपने आरोप तो बहुत सारे लगाए, मुझे उम्मीद है आपके पास इन सबके सबूत होंगे, क्योंकि आरोप तो बीजेपी भी ये आपसे यही सवाल करती है ना कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं। पहले आप जवाब ले लीजिए नुपुर शर्मा का, उसके बाद सबूतों की बात कीजिएगा। नुपुर शर्मा, देखिए अदिति, इतना बेरहमी से है भारत के प्रधानमंत्री अपना शासन चला रहे हैं, फिर भी ये समाजवादी पार्टी वाले कभी चुनाव नहीं जीत के दिखाते। इतनी बेरहमी से कर रहे हैं कि 14 जीत गए, 17 जीत गए। देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोली अदिति। अमित जामई, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उन्हें रोका था, प्लीज इस तरह से नहीं अमित जामई, लेट अस फिनिश। नो आई हैड प्रॉमिस्ड हर 1.5 मिनट, आई गिव यू इनफ टाइम, प्लीज। मेरी मर्जी है, मैं जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूं तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। औरंगजेब के वंशज तुम हो। अदिति, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और केवल कार सेवकों के ऊपर गोली चला के ये नहीं कहा था कि और मारेंगे कार सेवकों को। कोठारी भाइयों को किस बेरहमी से मारा था ये कोई भूला नहीं है। साथ में बताती हूँ क्या किया था। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। क्यों? तुम्हारे घर में रहते थे, तुम्हारी असली भाई थे, क्या उन्होंने लोगों को मारा नहीं? तुमने अपने मैनिफेस्टो तक में लिखा था कि युवा मुसलमानों के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। और अदिति, यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था? शुक्रवार को, सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल, सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमित जामई को नमाज पढ़नी है। ये कोई तरीका हुआ? और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहा है, टोटी चोर, तुम क्या जानो उद्योग को? तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया टोटी चोर की पार्टी ने। अपने घर के बच्चों की शादी अहमदिया में करोगे क्या? जवाब दो। अपने घर के बच्चों की शादी यजीदियों में करोगे क्या? जवाब दो इस बात का। मेरे घर के अंदर टकरार पैदा करने वाले कभी नहीं, तुम कभी भी सफल नहीं होगे। तुम अपनी बेटी की शादी अहमदिया से करोगे कि नहीं करोगे? जवाब दे दो। और जहां तक मंदिरों की बात है दीदी, मैं बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल बेतथ्य आए हैं। 2018 दिसंबर 28 की कोई भी न्यूज रिपोर्ट उठा के पढ़ लो मिस्टर जमाई। वैसे तो शोएब भी कहूंगी मैं तुम्हारे को मुगल के वंशज कहूंगी, शोएब भी क्या बोलूंगी, मुगल के वंशज। अरे जरा अखबार पढ़ लेते तो तुम्हें पता होता कि ये जो शिवलिंग बरामद हुए 2.5 किलोमीटर दूर बरामद हुए। यहाँ बैठ के झूठ परोसना आसान होता है, लेकिन बामियान बुद्धा को तुमने उड़ाया। हमारे 40,000 मंदिरों के ऊपर मजार और मस्जिद तुमने बनाई। ये तो तुम्हारे खुद के डॉक्टर के मोहम्मद कहते हैं। डॉक्टर के मोहम्मद मुसलमान है। मध्य प्रदेश में उन्होंने 12,000 शिवलिंग निकाले। अब एक सेकंड 12,000 शिवलिंग। नुपुर शर्मा, मेरा बस एक सवाल है, मेरा एक सवाल है प्लीज। नुपुर शर्मा, मेरा एक सवाल है, ये मंदिर मस्जिद की ये लिस्ट कितनी लंबी है, कितने हजार? एक सेकंड भाई, सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे तो हैरानी हो रही है कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन अपना धर्म बता रहे हैं। वो पार्टियां जो जनता के बीच जाती हैं, आज मैं चाहती हूँ जनता भी देखे कि रिलीजन बताया जा रहा है, पार्टियां अपना रिलीजन बता रहे हैं, स्पोक्स पर्सन अपना रिलीजन। और ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, ये वो व्यवस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। और अगर आपको ये देखकर गुस्सा नहीं आ रहा तो आपको सोचने की जरूरत है। कौन दे रहा है अपना? यही दे रहे होंगे अदिति। एक
सेकंड नुपुर शर्मा, मुझे ये बता दीजिए, आपसे मेरा जो सवाल है, अब ये आपने कहा मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दी, मज़ारे बना दिए, आप अपनी लिस्ट बता दीजिए ना। ये लिस्ट कितनी लंबी है, इसमें कितने हजार मंदिर और मज़ारे और मस्जिदें आते हैं, एक बार में स्पष्ट कर दीजिए, एक बार में क्लियर कर दीजिए। मैं कर रही हूँ अदिति। हाँ बताइए। अदिति 40,000 है, अदिति 40,000 से ऊपर है। और डॉक्टर के मोहम्मद की अगर किताब पढ़ लेते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग जो मदरसे से पढ़ के आते हैं, आपके चैनल पे बेतथ्य बातें रखते हैं, इनकी जानकारी के लिए डॉक्टर के मोहम्मद ने 12,000 शिवलिंग बरामद किए सिर्फ मध्य प्रदेश से। 12,000 इन्होंने खुद मुझे ये बात बताई है। इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं तो नुपुर शर्मा, अब मेरा आपसे फॉलो अप क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, अब मेरा आपसे फॉलो अप क्वेश्चन ये है, सुन लीजिए मैम, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि ये सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से क्लियर होने चाहिए इनके जवाब। तो इन 40,000 कोट अनकोट मस्जिद और मजारों पर बीजेपी का प्रस्ताव कब आ रहा है? क्योंकि पहले तो हम सुनते आए थे अयोध्या, मथुरा, काशी, अब ये जो 40,000 है, इन पर प्रस्ताव कब आ रहा है? अदिति, मैं आपको इतना बता दूं, देश के अंदर आज जो कानून है और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी छत्र छाया में ये मिस्टर जमाई जैसे और ये मिस्टर प्रवक्ता फ्रॉम AIMM जैसे चौड़े हो रहे हैं ना, उसको भी चैलेंज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता है अश्वनी उपाध्याय। मैं आज आपसे एक चीज साफ करना चाह रही हूँ, कोर्ट कचहरी के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर जो सच्चाई की लड़ाई होगी, हम ढंग से लड़ेंगे। इनकी तरह टोटी चुरा के बॉम्ब नहीं फेंकेंगे ये जो आतंकवादी टाइप लोग हैं। और मेरे AIMM और ये